अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिजाज टीएसपी के ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने तमाम चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं, इसका मुताला कीजिए। ओपन मिजाज टीएसपी के बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये पैनल खुला। हम जब किसी नुस्खे का मिजाज मालूम करना हो तो इस बटन को प्रेस करेंगे, ये फॉर्म हमारे सामने आ गया। यहाँ से आप कोई भी जुज़ जो आप इस फार्मूले में इंटर करना चाहते हैं, जिसका नुस्खा आप मालूम करना है, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो उसका मिजाज यहाँ आपके सामने डिस्प्ले होगा और उसका वज़न आपने ग्रामों में लिखना है। याद रखिएगा, वज़न हमेशा इसके अंदर ग्रामों में आप दर्ज करेंगे और उसके बाद आप इस बटन को दबाएंगे तो ये जुज़ यहाँ शामिल हो जाएगा। और जितने अज्जा भी आपने शामिल करने हैं, 100 अज्जा तक आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं किसी नुस्खे का मिजाज मालूम करने के लिए। और अगर इसमें मज़ीद काम नहीं करना तो इसको कैंसिल का बटन दबा देंगे, यहाँ से ख़ारिज हो जाएंगे। अगर ऐसे अज्जा आपके पास हैं जो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है या उस नाम से नहीं है जिस नाम से आपके शहर में या आपकी ज़बान में उस जुज़ को कहा जाता है, तो आप यहाँ पर आकर के उस जुज़ का नाम टाइप करें और अगर वो डेटाबेस में मौजूद होगा तो यहाँ मुकम्मल ख़ुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो लिखा हुआ आने का मकसद यही है कि ये जुज़ मौजूद है। और अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ ख़ुद ब खुद नहीं आता तो आप नया जुज़ लिख सकते हैं। ये देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर गंदक अमला सार हम लिखने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ ये लिखा हुआ पूरा आ गया। इसका मतलब है कि ये जुज़ हमारे पास मौजूद है और इसका मिजाज 4 नंबर है, गुद्दी उज़लाती। और आप ऐसा जुज़ इसके अंदर शामिल करना चाहें, मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर शामिल करते हैं आबे लहसन। यहाँ पर आकर के हमने लिखा 4 नंबर गुद्दी उज़लाती और इसको हमने ऐड कर दिया तो ये डेटाबेस नंबर एंट्री नंबर 1084 पे जा कर के, यानी अब तक 1084 अज्जा अपने मिजाज समेत इस सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुके हैं। इस तरह से मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कुचला मुदब्बर। ये देखिए, कुचला मुदब्बर यहाँ लिखा हुआ आ गया। अगर ये कुचला मुदब्बर इसके अंदर फीड ना होता तो हम इसको यहाँ दोबारा लिख लेते। यहाँ से खराज का बटन दबाएंगे, हम एग्ज़िट हो गए। अगर किसी जुज़ के अंदर आपने तब्दीली करनी है तो इसी तरह से आप उस जुज़ का नाम यहाँ लिखेंगे और हम उसके अंदर जो भी मुताल्लिका तब्दीली करनी होगी वो हम कर सकते हैं। यहाँ का इखराज करना है बगैर किसी तब्दीली के तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इखराज होगा। और यहाँ मौजूद जो भी फार्मूला आएगा अभी हम डिस्प्ले में लाएंगे, उसको क्लियर करने के लिए हम इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ से तमाम जो भी लिखा गया होगा क्लियर हो जाएगा। इस शीट के ऊपर तमाम जड़ी बूटियों के नाम उर्दू में और उनके मिजाज दर्ज हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हैं और इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इसी डेटाबेस के अंदर आप कोई भी किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। आइए एक नुस्खे का मिजाज मालूम करते हैं। अक्सर जदीद का मिजाज मालूम करना चाह रहे हैं। रस कपूर लिखा हुआ आ गया, 6 ग्राम या 6 माशे। इसके बाद ख़ुद ब खुद ये अपनी जगह पे आ गया। दार चिकना, ये भी 6 माशे। हड़ताल वर्किया, हड़ताल वर्किया, ये भी 6। अजवाइन देसी और यह खुरासानी है, हमने एरो की मदद से डाउन करके देख लिया। साथ साथ आप देखें मिजाज भी इसका डिस्प्ले हो रहा है। ये 300 ग्राम। बापची आ गया। टैब का बटन दबाएंगे तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे में चले जाएंगे। बापची भी 300 ग्राम। गंधक आमला सार 70 ग्राम। पारा 6 ग्राम। पारे के मिजाज में भी कई अतिबा किराम के दरमियान काफ़ी इख्तलाफ है। अब हमने ये 7 अज्जा एंटर कर लिए जो यहाँ दर्ज हो गए। हम इसका मिजाज देखना चाहते हैं, हमारे यहाँ पीछे भी डिस्प्ले हो रहा है और ये भी कंप्यूटर आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। कंप्यूटर के हिसाब से गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क मिजाज बनता है और हम जानते हैं कि अक्सर जदीद का मिजाज गुद्दी उज़लाती है। इसको एग्ज़िट कर लें, यहाँ से भी एग्ज़िट कर लें, यहाँ से एग्ज़िट कर लें। यहाँ पर भी डिस्प्ले दिखा रहा है। यहाँ पर 3 स्टेज के अंदर दिखाएगा। ये इसकी फार्मेशन किस तरह से तरतीब दी गई है ताकि ये तीनों स्टेज के मुताबिक जो इसका मिजाज बनता होगा वो कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेशन आ रही है। यहाँ पर इनफरादी कैलकुलेशन है या इज्तिमाई कैलकुलेशन है, यानी कि आसाबी यानी बलगमी इस पूरे फार्मूले में
کتنا حصہ ہے، سوداوی کتنا حصہ ہے، صفراوی کتنا حصہ ہے، یہ تینوں حصے ملا کر کے 694 گرام ٹوٹل بن گیا، جس کو کیلکولیٹ کر کے کمپیوٹر نے انالائز کر کے اور یہاں پر مزاج کو بتایا۔ اور اب ہم اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کلیئر دا انٹریز کا بٹن ہم نے دبایا تو دیکھیں یہ سارا یہاں پر کلیئر ہو گیا۔ دوبارہ کسی مزاج کو ایڈٹ اس میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ہم یہاں سے لکھ لیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ یہ 3 کالم ہم نے انٹر کرنے کے لیے فری رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس میں جز آپ نے انٹر کر لینے کے بعد اگر کسی جگہ وزن میں یا کسی نام میں کسی چیز میں تبدیلی کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے کہ بلا ضرورت کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں، جیسے کسی آپ نے نسخے کے اندر آپ اس کا مزاج ایک مخصوص بنانا چاہتے ہیں لیکن کمپیوٹر آپ کو اس کا مزاج آپ کے مطلب کا نہیں دے رہا اور آپ ان کے اوزان کے اندر تبدیلی کر کے، اضافہ کر کے، کمی کر کے اور اس کا مطلوبہ مزاج آپ بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق آپ دوائی تیار کریں گے، انشاءاللہ تعالی یہ اس فوائد پہ مشتمل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ٹیوٹوریل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔